हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने जाना कि कैसे नाना जी को गवर्नमेंट हेडक्वार्टर नहीं मिला तो उन्होंने रेंट का मकान लिया और नानी जी को वहाँ बुला लिया। नानी जी के वहाँ कई अच्छे जान पहचान हो गए। कुछ मंथ बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर शुरू हुआ गंदे बुरे सपनों का सिलसिला। और वो आदमी जो पहले खंडहर में दिखा, फिर उसके बाद घर के गेट पे, फिर किचन में, और अब वो उनकी ओर बढ़ रहा था धीरे धीरे। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में दिया है, प्लीज़ ज़रूर जाकर देखिए। अब जानिए आगे। नानी जी के पैर वहीं पर रुक गए। नानी जी के मुंह से ना तो आवाज़ निकल रही थी और ना ही नानी जी के पैर काम कर रहे थे। वो वहीं पर बिल्कुल जम गई थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आदमी धीरे धीरे करके उनके करीब आ रहा है। ये देख करके नानी जी के डर के मारे हाथ से जग छूट गया और जग की आवाज़ से वो आंटी और मेड दोनों उठ गई और वो आदमी उसी समय वहाँ से गायब हो गया। नानी जी पूरा पसीना पसीना थी। तुरंत मेड ने दौड़ के उन्हें पानी पिलाया और उन्हें ले जाकर के बेड पे लिटाया। नानी जी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से आंटी ने और उस मेड ने उन्हें शांत किया और दोबारा सुलाया। नेक्स्ट डे जब सुबह हुई तो आंटी ने उससे बोला कि वो उनके घर चल के सोया करे, यहाँ मत सोया करे। ये बात नानी जी को भी ठीक लगी और वो नेक्स्ट डे उन आंटी के घर पे सोने चली गई। पर फिर से उनके साथ रात में 3 बजे वही घटना हुई और उन्हें बहुत तेज़ प्यास लगी। उन्होंने आंटी को उठाया पर आंटी नहीं उठी। तो अब यहाँ का तो वो किचन भी नहीं जानती थी। प्यास की वजह से नानी की हालत ख़राब हुई जा रही थी। उन्होंने कई बार ना आंटी को उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठी। तो नानी ने खुद किचन में जाकर के किचन ढूंढ करके पानी पीने की सोची और वो उठी और किचन ढूंढने लगी। किचन मिलते ही वो किचन में गई, तब उन्हें किचन में वही आदमी दिखा और नानी जी की चीख निकल गई और वो बहुत तेज़ी के साथ वहीं ज़मीन पर गिर गई। उनकी चीख सुन के घर वाले सब दौड़ करके उनके पास आए। तब तक नानी ज़मीन पर पेट के बल गिर चुकी थी और उनके बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। लोगों ने उन्हें उठाया और डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने जब उनका चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि चोट लगने की वजह से बेबी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है, पर अब नहीं चेते तो वो बेबी को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर ने नानी को कंप्लीट बेड रेस्ट बोला और 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। 1 हफ्ते बाद जब नानी को डिस्चार्ज मिला तब तक नाना जी भी दूसरे शहर से वापस आ चुके थे। वापस आके नानी जी को और अपने अजन्मे बच्चे को हॉस्पिटल में इस हालत में देख के नाना जी बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने नेबर वाली आंटी से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तो नाना जी की बात सुन के नेबर वाली आंटी जी ने बताया कि जो गेटअप और हुलिया नानी जी ने उन्हें बताया, उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये वही खंडहर वाला भूत है जो कुछ सालों से दिखना बंद हो गया था, अचानक से फिर से वापस आ गया है। खंडहर वाले भूत की बात सुनते ही नाना जी बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने पूछा, खंडहर वाला भूत कौन है? तब आंटी जी ने बताया कि कई साल पहले जब वो घर बन रहा था तो ऊपर से नीचे गिर के एक मजदूर की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद ना तो वो घर आगे बन पाया और ना ही उस मजदूर के भूत ने उसे टूटने दिया और उस पूरे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा था। तब मोहल्ले वालों ने एक पंडित जी को बुलाया। उन पंडित जी ने कुछ मंत्रों के साथ उस भूत को उसी खंडहर में बांध दिया। ना जाने कैसे पर वो भूत आज़ाद हो गया है और अब वो नानी जी और उनके बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। तो नाना जी ने उनसे बोला कि क्या वो उस पंडित जी को जानती हैं और वो उन पंडित जी को बुला सकती हैं। तो उन आंटी ने बोला ठीक है, वो उन पंडित जी को कल ही बुलाती हैं। और फिर वो पंडित जी दूसरे दिन आए तो नाना जी ने उन्हें सारी चीज़ें बताई। वो पंडित जी नानी जी के पास गए। उन्होंने एक रक्षा मंत्र पढ़ कर के नानी जी को रक्षा कलावा बांधा और बोला कि वो नानी जी और अजन्मे बच्चे के लिए मंदिर में रक्षा मंत्र का पाठ करेंगे। तब तक वो नानी जी को और उस अजन्मे बच्चे को यहाँ से कहीं दूर भेज दें, क्योंकि वो भूत जो है वो नानी जी के अजन्मे बच्चे के द्वारा इस दुनिया में वापस आना चाहता है। तो नाना जी ने ये निश्चय कर लिया कि जब तक वो ये मकान खाली नहीं कर देते अब नानी जी इस मकान में नहीं आएंगी और उन्होंने नानी जी को उनके मायके भेज दिया। नानी को मायके भेज करके जब नाना जी वापस आए तो उस मेड ने बोला कि अब वो क्या करेगी पूरे दिन रुक करके काम करके। तो नानी जी ने उससे बोला कि हाँ ठीक है, तुम सुबह आया करो और शाम को चली जाया करो सारा काम करके। उसने मेड ने बोला ठीक है। नाना जी दूसरे मकान ढूंढ ही रहे थे, तब तक उस मकान में रहना उनकी मजबूरी हो गई थी। तो नाना जी शाम को आते, खाना खाते और वहीं हॉल में अपना ऑफिस का काम करके सो जाते। एक दिन अचानक रात में नाना जी को 3 बजे के करीब बहुत तेज प्यास लगी। वो उठ करके किचन में गए तो
किचन में जाते जाते उन्हें लगा कि किचन में कोई खड़ा है और उन्हें देख रहा है। किचन में पहुंच करके उन्होंने लाइट जलाने की कोशिश की तो लाइट्स नहीं ऑन हुई। उन्होंने अंधेरे में ही देखने की कोशिश की कि कौन उन्हें देख रहा है। तब तक ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब तक वो पीछे पलटते तब तक किसी ने उनका गला बहुत ज़ोरों से पकड़ लिया और दबाने लगा। उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो इंसान का गला दबाया जा रहा था। एक टाइम पे ऐसा लगा कि अब नाना जी के प्राण निकल जाएंगे। तभी अचानक से नाना जी के हाथ जो लगातार स्विच पर चल रहे थे की वजह से लाइट ऑन हो गई और लाइट के ऑन होते ही वो हाथ जो कि नाना जी के गले पर थे उससे हट गए और वो इंसान भी वहाँ से गायब हो गया। नाना जी बहुत ही ज़्यादा डर गए और उन्होंने आनन फानन में मॉर्निंग में ही वो घर खाली करने का निश्चय ले लिया। उन्होंने इस चपरासी को बुलाया और सारा सामान वहाँ समेटा, मेड का भी सारा हिसाब किताब कर दिया और वो सामान के साथ ही अपने किसी दोस्त के घर पर चले गए रहने के लिए। कुछ महीनों बाद खबर आई कि उन्हें बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ है, पर नानी और अपने बेटे को उन्होंने वहाँ पर नहीं बुलाया जब तक कि उन्हें गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिल गया। जैसे ही गवर्नमेंट क्वार्टर मिला, नाना जी ने नानी को और अपने बेटे को वहाँ पर बुला लिया। ऐसा लगा आपको ये किस्सा दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपके साथ अगर ऐसा कोई किस्सा हुआ हो या आपने कभी सुना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा या मुझे मेल भी कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।